हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, तो दोस्तों आपको बता दूं जो कि ये वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि निकली है DSSB दिल्ली। ओके, जो ये वैकेंसी आती है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में। ओके, बट इसकी जो सैलरी है इसका सब कुछ अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सैलरी स्केल मिलती है उसी तरीके से ये वैकेंसी है, वैसे ही पे एंड पर्क्स है। ओके, ठीक है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन से वैकेंसीज आई है। तो बेसिकली वी आर डीलिंग विद द नर्सिंग एंड द पैरामेडिक। सो तो पहला वैकेंसी है आपको फार्मासिस्ट दिख रहा है। ओके, जिसका टोटल वैकेंसी है 318 वैकेंसी है। ओके, 318 वैकेंसी। देखो UR OBC SC ST EWS दिख रहा है आपको। ओके, देन उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है ग्रुप बी की पोस्ट है। देखो 1507 वैकेंसी है, 1507। ओके, UR की 724। ओके, OBC की 445, SC की 115, ST की 106 एंड EWS की 1117। ओके, तो आपको बता दूं अभी जस्ट 2 महीने पहले DSSB की एक वैकेंसी आई थी जो कि 2023 की वैकेंसी है। ओके, हाँ, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर यही वैकेंसी है क्या। नहीं, ये वैकेंसी 2024 की है। ओके, तो ये वैकेंसी के लिए आपको न्यू फॉर्म भरने पड़ेंगे। न्यू फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। अगर आपने ओल्ड फॉर्म भरा है तो भी नया फॉर्म, अगर ये वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ओके, अब आप लोगों का सवाल ये रहेगा कि सर अभी हम कब से फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 2024 की ये एडवर्टाइजमेंट है। ये 12 जनवरी को ये एडवर्टाइजमेंट ये पेपर कटिंग आई थी। ओके, बट इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लीकेशन कब शुरू होने वाले हैं। इसके ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने वाले हैं 13 फरवरी 2024 से। 13 फरवरी 2024 से ऑनलाइन अप्लीकेशन शुरू होंगे। ये पूरे इंपॉर्टेंट डेट्स है, ध्यान में रखना। एंड इसका सबमिशन रहेगा लास्ट डेट 13 मार्च 2024। ओके, तो ध्यान में रखने वाली ये बात है कि फरवरी 13 से शुरू होगा और मार्च 13 तक ये फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। एंड उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम इसका होगा कम से कम 2 से 3 महीना लग जाएगा पूरा फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए। तो हम ये ज़्यादा से ज़्यादा जून जुलाई में इसका एग्ज़ामिनेशन हो सकता है ये वैकेंसी का। जो 2024 जो कि 1500 नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी और 318 जो फार्मासिस्ट जो है उनकी जो वैकेंसी है जो भरी जाएंगी। 2024 की जो नई वैकेंसी लेटेस्ट आई है DSSB, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसके पहले भी एक DSSB आई थी, तो वो अलग है ये अलग है। मे भी हो सकता है दोनों का साथ में एग्जाम हो या दोनों का अलग अलग हो, लेकिन इसके लिए भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो वैकेंसी बहुत सारी है। लाइक अ नॉर्सेट ही ये एग्ज़ाम होने वाला है, वैसी तरीके की ये एडवर्टाइजमेंट है। ओके, हाँ, इसका जो सिलेबस रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ा अलग रहेगा, तो वो मैं सब कुछ आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन डेट ओके डिटेल एडवर्टाइजमेंट आने के बाद और एक वीडियो में लेके आ जाऊंगा। तो इसमें आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखो आपको फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू है, मार्च को तक आपको फॉर्म भरना है। एग्ज़ाम आपका जून जुलाई में इसका जा सकता है, कम से कम 3 to 4 मंथ, क्योंकि बीच में 1 महीना आपको बता दूँ 1 मंथ आपका इलेक्शन पीरियड भी है। इसी की वजह से हम 3 से 4 महीने लेके चल रहे हैं, तो जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। ओके, अभी आप बोलेंगे कि सर हम यहाँ ये फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं। तो आपको DSSB की जो वेबसाइट है दिल्ली गवर्नमेंट की, ओके, दिल्ली गवर्नमेंट की, वहाँ पे जाके ये फॉर्म भर सकते हो। ओके, अभी जो BSc नर्सिंग वाले हैं एंड MSc नर्सिंग वाले हैं एंड PB वाले, ये डायरेक्टली आप फॉर्म भर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप GNM से बिलोंग करते हो, आपका सिर्फ GNM हुआ है, तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा। ओके, 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ओके, 50 बेडेड हॉस्पिटल का। पहले GNM हो या BSc हो, दोनों भी फॉर्म भर सकते थे लास्ट वाली एडवर्टाइजमेंट, बट नए अमेंडमेंट आए हैं। देखो अभी तक डिटेल एडवर्टाइजमेंट आया नहीं है, तो वी कैन नॉट से, बट अकॉर्डिंग टू दिस इस तरीके से ही आपको हो सकता है कि BSc को कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बट GNM है तो 1 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आपको बता दूँ, आप पढ़ाई पे लग जाइए। देखो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है
कि आपको पढ़ाई पे लगाना है। ओके, क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते पता है क्या, एडवर्टाइजमेंट आने दो उसके बाद पढ़ेंगे, ऐसा है। तो अभी मेन चीज़ है, अगर आप नॉर्सेट के लिए आप पढ़ रहे हो तो आपको नॉर्सेट के लिए ही पढ़ना है, कुछ अलग करना नहीं, क्योंकि DSSB में भी सिलेबस सेम ही है। देखो, नर्सिंग के ऑल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। ओके, कभी भी पेपर यहाँ पे मीडियम लेवल से लेके थोड़ा हाई तक पेपर जाता है इसका। ओके, ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है। PYQ पूरे पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर अभी तक हुए हैं, वो DSSB के हो या एनी अदर नॉर्सेट के हो या कोई ऑल इंडिया एग्जाम के वो। ओके, अब DSSB में दो पेपर होते हैं। ओके, दो पेपर होते हैं। ओके, जो फर्स्ट दो सेक्शन होते हैं, यानी दो पेपर, यानी एक ही पेपर में दो सेक्शन होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन होता है, उसमें आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, जो कि आपका जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपको यानी फर्स्ट सेक्शन में आपको देखो, जनरल अवेयरनेस पे 20 मार्क्स रहेंगे। ओके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो एबिलिटी है, जो मैथमेटिक्स का पार्ट, उसमें 20 रहेंगे। ओके, देन उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी पे 20, देन अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग। ओके, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग, इसके ऊपर 20 मार्क्स रहेंगे आपके। देन आपकी जो हिंदी है, हिंदी पे आपके 20 मार्क्स रहेंगे, और लास्ट के 20 यानी आपके इंग्लिश का जो पेपर रहेगा उसमें 20 मार्क्स रहेंगे। ऐसे मिला के आपका 100 मार्क्स का एक पहला सेक्शन बनेगा। ओके, देन उसके बाद आपका सेकंड सेक्शन जो रहेगा, ओके, उसमें आपका पूरा नर्सिंग रहेगा, नर्सिंग से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे फोन, ओके, MSN, ओके, पीडिया, ओके, उसके बाद OBGY, साइकेट्री, देन उसके बाद CHN एंड बाकी के पूरे, ये मेजर पार्ट है आपका। तो इसके 100 MCQs आएंगे। ओके, तो इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। 120 मिनट्स में आपको 200 MCQs सॉल्व करने हैं। 200 MCQs आपको 120 मिनट में सॉल्व करने हैं। हाँ, एंड जो मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो कि मेरिट लिस्ट बनेगी, ये दोनों सेक्शन में, बोथ सेक्शन के मार्क्स के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, बोथ सेक्शन में। इसलिए आपको बता दूं, नर्सिंग सेक्शन हर कोई कर लेगा, लेकिन जो नॉन नर्सिंग जो सेक्शन है उसमें अगर आपका अच्छा होल्ड है, आपने अच्छा कर लिया, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ओके, ठीक है, तो ये बात हो गई। अभी इसमें 1/4 जो मार्क्स है निगेटिव है आपका, यानी 0.25 आपका निगेटिव मार्क्स इसमें आते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स आपको राइट MCQ के लिए आएगा। हाँ, ओके, तो दोनों सेक्शन में, बोथ सेक्शन के मार्क्स के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। ओके, मेरिट लिस्ट बनता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी बात ये आएगी कि सर हम पढ़ाई कैसे करें। तो बेटा अभी तो हम नॉर्सेट का पढ़ रहे सर। ओके, तो बेटा नॉर्सेट का पढ़ रहे तो वेरी गुड ना, नॉर्सेट के साथ आपका DSSB का भी स्टडी हो जाएगा, आपका ESIC का भी स्टडी हो जाएगा, आपका RRB आने वाला है तो उसका भी पढ़ाई हो जाएगा। ओके, आपका BHU का भी स्टडी हो जाएगा। देखो, नर्सिंग तो सेम ही है, आपको कुछ अलग पढ़ना नहीं है। नॉर्सेट रहे, DSSB रहे, ESIC रहे, RRB रहे, BHU रहे। अभी यहाँ पे अगर DSSB की अगर बात करेंगे तो DSSB में अरिथमेटिक एबिलिटी, ओके, रीजनिंग, ये पढ़ने के लिए आपको जो RS अग्रवाल नाम की एक किताब है, RS अग्रवाल, ओके, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की एक किताब है, वो पढ़ सकते हो। ओके, देन करंट अफेयर्स के लिए अभी देखो, आई एम बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र एंड बेसिकली बहुत सारे महाराष्ट्रियन स्टूडेंट मेरे से ये करते प्रेरित है। तो ऐसा है कि RS अग्रवाल आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए एंड एप्टीट्यूड के लिए आप ये पढ़ सकते हो। देन करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी 6 मंथ का जो भी करंट अफेयर्स है, या पिछले 1 ईयर का जो भी करंट अफेयर्स का किताब है, मार्केट में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। हर कोई बुक स्टॉल में चले जाओगे तो कोई भी पिछले 1 साल का करंट अफेयर का बुक पूछोगे तो आपको वो बता देगा, और वहाँ से ले लेना। ठीक है, अभी दूसरी बात ये आएंगी कि सर अभी हमको क्लासेस वगैरह करना है, तो महाराष्ट्र से अगर बिलोंग करते हो आप, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा जो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग है, जो कि लर्न नेक्स्ट नर्सिंग है, उसके आपने अभी नॉर्सेट के क्लासेस चल रहे हैं, नॉर्सेट ESIC के क्लास चल रहे हैं, तो उसी के साथ कंबाइन हम DSSB के लिए भी पढ़ सकते हैं, उसी के साथ हम BHU के लिए पढ़ सकते हैं, उसी के साथ हम RRB के लिए हम पढ़ सकते हैं। तो ऑल इन ऑल
कंबाइन बैच होने वाली है। तो ये स्टार्ट है, नॉर्सेट की बैच ऑलरेडी 15 डे से हमारी शुरू है। तो फटाफट से आप, अगर आपको DSSB भी देना है, आपको ESICB भी देना है, तो डेफिनेटली आपने ये बैच में ऐड होना चाहिए। बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। आपको डेली टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ अभी हम 200 टेस्ट सीरीज़ हम लोग देने वाले हैं ये कोर्स में। ओके, तो आपको क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी। अब टेस्ट सीरीज़ ये तो प्री एंड मेंस की जैसी ये मिलेगी आपकी नॉर्सेट की। वो अभी DSSB आएगा तो DSSB के पैटर्न के हिसाब से, जैसे एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले हम लोग देना चालू कर देंगे। ESIC का आएगा तो ESIC का जो पैटर्न बनेगा, वी डोंट नो एनीथिंग, बट हाँ नॉर्सेट का हमको सब पता है कि एक प्री है और दूसरा मेंस है, उसमें MCQ कैसे आते हैं, इसी तरीके से हम लोग दे रहे हैं। ओके, अभी जो टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले हैं, तो टेस्ट सीरीज़ हमारा आपके टॉपिक वाइज भी बनने वाला है। जैसे हमारा पीडियाट्रिक अगर चल रहा है, पीडियाट्रिक के जो MCQ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, देन उसके बाद GI सिस्टम के जो है ये है। ओके, देन जेनेटिक डिसीज़ पे, इसके रिलेटेड हम लोग टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं। यानी क्या होता है कि आपका पढ़ाई के बाद इधर आपने अगर वो टेस्ट भी दे दिया, वैसे MCQ भी आपने सॉल्व कर लिए, तो आपका वो पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो होप सो इस तरीके से भविष्य में बहुत सारी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल जो वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की बहुत बड़ी है, 1507 है, फार्मासिस्ट की 318 है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो प्लीज़ ये जून से जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा। आपको मैंने सिलेबस बता दिया है, ठीक है। 120 मिनट्स का पेपर होगा। आइदर वो फार्मासिस्ट रहे, आइदर वो नर्सिंग रहे, सेम ही रहेगा पैटर्न, कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा वो कॉमन रहेगा सबके लिए। सेकंड सेक्शन अगर नर्सिंग का है तो नर्सिंग का पूछेंगे, अब फार्मासिस्ट हो तो फार्मासिस्ट का पूछेंगे, ठीक है। तो होप सो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, नॉर्सेट के बराबर ही वैकेंसी है। अगर आपको क्लासेस लगाना है नर्सिंग से रिलेटेड तो प्लीज़ जल्दी से लर्न नेक्स्ट नर्सिंग डाउनलोड कर लीजिए ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड वहीं से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अपलोडेड है। जो भी आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, नॉर्सेट हो, DSSB हो, ESIC हो, ऑल इन वन ही कोर्स बनने वाला है। तो प्लीज़ फटाफट से डाउनलोड करिए ऐप एंड कोर्सेज ज्वाइन करिए। ओके, मराठीमध्ये एक म्हण आहे ना, भूक नसो पण शिदोरी असो. ओके, म्हणजे कसं आहे की परीक्षा पडण्याच्या पूर्वीच जर आपण अभ्यासाला लागलो तर आपण भरपूर काही चांगलं करू शकतो. परीक्षा पडल्यानंतर जर आपण अभ्यासाला जर सुरुवात केली तर आपलं भविष्यात काहीच होऊ शकत नाही. ओके, होप सो लवकरच भेटूया पुन्हा एका व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. जय हिंद.